जय श्री राम मित्रों। जैसा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का आगमन प्राण प्रतिष्ठा हो गया है और भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। प्यारे रामलला को कौन कौन देख रहा है। रघुकुल की यह परंपरा रही है कि अपने पितृपुरुषों के संकल्पों को अपना सत्व मानकर निर्वाहित करते हैं। पितृपुरुषों के संकल्प और आदेश को सिरोधार्य करना यह एक हिंदू रक्त में है। भगवान श्री राम ने पिता दशरथ जी के वचन की पूर्ति हेतु वनवास स्वीकार किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा का राज्य पितरों को परोक्ष आज्ञा से इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनके पुरखे यदु से महाराज ययाति से मथुरा का राजाधिकार छीन लिया था। सगर पुत्रों तो तरने हेतु धरती पर गंगा का अवतरण करने के लिए सगर, अंशुमान, दिलीप, भागीरथ पीढ़ियों तक हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। पितरों के संकल्प पूरे करने और उनके उद्धार के लिए तप की यह सनातनी परंपरा निराली है। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को स्वतंत्र करने तक पत्तलों में ही खाना स्वीकार किया। महान पुरुषों को अक्सर ऐसे कठोर संकल्प लेने पड़ते हैं। ऐसे लाखों हिंदू हैं जिन्होंने मंदिर निर्माण के बाद ही अयोध्या जाएंगे का प्रण लेकर रखा था, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि पर मिट्टी के टीले और टेंट में रामलला के देखना हिंदुओं को अपने अस्तित्व पर चोट और भयंकर अपराध बोध व पीड़ा से भर देता था। अपमान का यह दंश उनके हृदय में एक अस्थायी आतंक भर देता था। उनके मुंह में बरबस निकल पड़ता था, हर पीर फकीर है कोठी में और राम हमारे तंबू में, आखिर अब तक क्यों प्राण हमारे नहीं हरे शिव शंभू ने। अयोध्या के बहुत से सूर्यवंशी ठाकुरों ने 500 वर्ष तक पगड़ी और चमड़े का चप्पल का त्याग कर दिया था। एक माता जी 30 साल तक केवल फलाहार पर रही। एक साधु ने अग्नि त्याग किया था। एक साधु तो मौन व्रत ही धारण कर लिया था। कई दशकों तक पत्थर गढ़ता रहा, कई दशकों तक पवित्र जल इकट्ठे करता रहा। हजारों पर आह्वान पर प्राण देने में हिचकते नहीं थे। कहीं विजय मंत्र के करोड़ों अखंड जाप करवाए तो कहीं अखंड रामायण पाठ करवाते चलते रहे। कोई जन्मभूमि के बारे में सोचकर श्री राम भारी उच्छ्वास लेकर 2 आंसू ही गिरा देता था। उन सब की आंखों में आज खुशी के 2 आंसू हीरे की तरह चमक रहे हैं। आज जन्मभूमि की वली देवी पर मर मिटने वाले भीटी महाराज महावत सिंह, जो राजपुरोहित देवी दीन पांडे जी, हंसवार महाराज रणविजय सिंह जी, रानी जयराज कुमारी जी, स्वामी महेश्वरानंद, स्वामी बालाचार्य जी, बाबा वैष्णव दास जी, कुंवर गोपाल जी, ठाकुर जगदम्बा सिंह, गजधर सिंह, राजा गुरदत्त सिंह, राजकुमार सिंह, राजा देवी बख्श सिंह जी, बीरवाला वैष्णव दास जी, महंत श्री उद्धव दास जी, श्री रामचरित दास जी, सवाई जयपुराधीश महाराज श्री जय सिंह जी आदि सब साकेतवासी महापुरुष साकेत धाम से पुष्प वर्षा कर रहे होंगे। आज जन्मभूमि आंदोलन के पुरोधा महाबली हिंदू हृदय सम्राट अशोक सिंघल जी ब्रह्मलीन, महात्मा महंत रामचंद्र दास जी महाराज ब्रह्मलीन, गोरक्षक पीठ महंत दिग्विजय नाथ जी, परम श्रद्धेय महंत अवैधनाथ जी महाराज, ऐसे तमाम देवरहवा बाबा जी महाराज, दंतलीन महाराज सदगुरु, ऐसे तमाम वीर स्वामी वामदेव महाराज, माननीय भारत रत्न प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इतिहासकार श्री सीताराम गोयल जी, ऐसे तमाम महापुरुषों ने बलिदान किया। और संसद के श्री दीक्षित जी से लेकर कर अमीर बलिदानियों की अटूट श्रृंखला के मोती श्री कोठारी बंधु शरद कोठारी, कोलकाता के श्री महेंद्र नाथ,
कानपुर के रमेश पांडे, अयोध्या के रामावत गुप्ता, बाराबंकी के राजीव दुबे, कानपुर के ओम प्रकाश शर्मा, सीकर सेठ राम माली, मथुरा के श्याम सुंदर मित्तल, श्री महेंद्र नाथ वर्मा, श्री गंगाराम, रत्नागिरी से श्री दिनेश चंद्र, तमाम लोगों ने राम मंदिर के लिए अपने बलिदान किए। श्री राम मंदिर आंदोलन के लौह स्तंभ रामरथी, राष्ट्रनायक पंडित मुरलीधर जी, रतिरंभा, नित्र गोपाल जी, राम गोपाल जी, अतः तमाम महापुरुष अनगिनत लोगों ने बलिदान दिया। शंकर जी ने रामचंद्र जी ऐसे अनुरूप अपने 15 नेत्र समय बहुत प्यारे लगे। रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और अपने 8 नेत्र जानकर पछताए। इस तरह से तमाम सभी लोगों ने अपना बलिदान दिया। आज मंदिर अपना भव्य रूप ले चुका है। भगवान प्रभु श्री राम उसमें विराजमान हैं। मित्रों, तमाम अपार हर्ष और खुशी हुई। जय श्री राम, हर हर महादेव।